नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स से वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपकी जो प्रेजेंस है उसका पता लग सके। तो फ्रेंड्स से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ हमने स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ी थी, उसके इनवर्स के बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में और अनअकैडमी ऐप के बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स, और मैं आपको यहाँ हेल्प करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। फ्रेंड्स, अब अनअकैडमी ऐप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आपको टॉप एजुकेटर, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ स्टडी करने का मौका मिलता है। यहाँ हर एक टॉपिक का इंडिया का टॉप एजुकेटर हमसे जुड़ा हुआ है, तो आप उस टॉप एजुकेटर से अपनी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप CSIR नेट क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या मिलता है मेरे को। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या मिलता है मेरे को? यहाँ तो मेरे को मिलेगा जो भी मेरा एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में किया हुआ मिलेगा। सेकंड है अनलिमिटेड एक्सेस में जो भी मेरे पास वीडियोज हैं, लाइव रिकॉर्डेड कोर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये तो था जो मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन में। अब ये जान लेते हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको किस तरह से ले। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैनेज गोल्स में जाकर CSIR UGC नेट इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। जब हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद एक जब हम गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ से हमें 1 मंथ की इतनी फीस, 3 मंथ की इतनी, 6 मंथ की इतनी, 12 मंथ की इतनी, 24 मंथ की इतनी, यहाँ से हमें अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने सुटेबल। अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं कि अगर आप मेरे से सुगेस्शन चाहते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो मैं आपको सुगेस्ट करूंगा कि आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं अमित M10, तो आपको 10% का लेस मिलेगा। जैसे यहाँ 12 मंथ की जो फीस थी वो 13,750 रुपए थी। जब आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया अमित M10, तो आपकी जो फीस है वो 10% का लेस मिलकर 12,375 रुपए रह गई। तो अगर आप 10% का लेस चाहते हैं तो मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए अमित M10 और 10% का लेस लीजिए। नेक्स्ट, आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी आप वीडियो चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में। अब हमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, और ये उसकी फीस है। फ्रेंड्स, यहाँ भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं अमित M10, तो आपको 10% का लेस यहाँ भी दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ मेरे पास है जो फीस थी 12 मंथ की वो 26,000 रुपए थी, लेकिन अगर यहाँ आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया अमित M10, तो आपकी जो फीस है वो 23,400 रुपए रह गई। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए अमित M10 यहाँ भी। फ्रेंड्स, से आप ये जान लेते हैं कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस पर क्या क्या मिलता है। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पर्सनल कोच मिलता है,
यहाँ टेस्ट सीरीज मिलती है, स्टडी प्लानर एंड बी वीकली रिव्यूज मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशन मिलता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलता है। मीन्स जिस तरह से हम ऑफलाइन में तैयारी कर सकते हैं उसी तरह से हम यहाँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको हर वो चीज अवेलेबल करवाई जाती है जो एक स्टूडेंट के को चाहिए। फ्रेंड्स, ये था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। जो हमारी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर भी आती हैं, लाइव क्लासेस आती हैं फ्रेंड्स। और जो मैंने ये फीस बताई है वो जल्दी बढ़ने वाली है, जल्दी हाइक होने वाली है। हाइक अलर्ट का ये मैसेज आया हुआ है, प्राइस हाइक अलर्ट कि जो प्राइसेस हैं वो जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फ्रेंड्स, जो डेट आई है हाइक अलर्ट की वो है 15 जुलाई 2021। इसके बाद जो हमारे पास प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आप 15 जुलाई 2021 से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। फ्रेंड्स, ये तो था मेरे बारे में और अनअकैडमी ऐप के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है? इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाऊं तो वो क्या है मेरे पास? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if there exists a square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to IN, then the matrix A is said to be invertible and the matrix B is called inverse of the matrix A and is denoted by A inverse. अब मैं इसको आपको समझाता हूं। मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जिनका ऑर्डर भी सेम है, n क्रॉस n ऑर्डर है दोनों का। अगर मेरे पास उनकी जो प्रोडक्ट है, या तो मैं ए बी कर लूं या मैं बी ए कर लूं, वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो मेरे पास हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो इनवर्टिबल है और जो बी मैट्रिक्स है वो उसका इनवर्स है। और उसकी नोटेशन ये है मेरे पास, ये दैट्स क्लियर। ए इनवर्स ये नोटेशन है, ये है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब दो नोट दिए गए हैं, उन पर बात करते हैं। इफ द मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ये जो चीज है वो इफ एंड ओनली इफ में होती है। अगर ए इनवर्स है बी का तो बी भी इनवर्स होगा ए का। या मैं ये कह सकता हूं अगर बी इनवर्स है ए का तो हम ये बोलेंगे कि जो ए है वो इनवर्स होगा बी का। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये है मेरा फर्स्ट नोट। अब अगर मैं सेकंड नोट की बात करूं तो वो क्या है मेरे पास? फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए both to be defined and be equal, it is necessary that A and B are both square matrices of same order. Thus, non-square matrices cannot possess inverse. क्या कह रहा है ये? मेरे पास जो A और B मैट्रिक्स हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और वो भी सेम ऑर्डर की। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका जो इनवर्स है वो कैन नॉट पोजेस, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट फाइंड आउट। जो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका हम इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस और ऑर्डर सेम, तभी हम उनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये है मेरे पास सेकंड नोट। इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस कैन नॉट पोजेस इज इनवर्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का जो इनवर्स है वो नहीं होता।
ये थी मेरे पास इनवर्स की डेफिनेशन और नोट। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। क्या कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हम यूनिकनेस किस तरह से प्रूव करते हैं? हम यूनिकनेस किस तरह से प्रूव करते हैं, क्या कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे? चलिए मैं बताता हूं आपको। कभी भी हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है, कभी भी यूनिकनेस प्रूव करनी है तो हम क्या करते हैं, उसी तरह की हम दो चीजें मान लेते हैं और उन दोनों को हम बराबर दिखा देते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा कि वो जो चीज है वो यूनिक है, एक है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। वो जो चीज है वो क्या है, एक है, मेरे पास यूनिक है। हमेशा यूनिकनेस प्रूव करना तो हम इसी तरह से करेंगे, सेम तरह की हम दो चीजें मान लेंगे और फिर उनको इक्वल दिखा देंगे। हमेशा यही होगा यूनिकनेस में। चलिए करते हैं। मेरे को इक्वल दिखाना है तो क्या मान लेता हूं मैं, क्या होगा, एक बी मान लिया और एक सी मान लिया, दोनों इनवर्स हैं। तो मेरे पास ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन बी आएगा और ए सी इक्वल टू बी सी, सॉरी, सी ए इक्वल टू आई एन आएगा। अगर यहां से जैसे मैंने डेफिनेशन, अच्छा एक चीज और रह गई यहां, इस डेफिनेशन को अच्छे से करना क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी डेफिनेशन पर हैं। यहां मेरे पास क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन है और जो इनवर्स है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास जो बी है वो क्या हो गया, इनवर्स हो गया ए का। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी। अच्छा मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि बी इनवर्स इक्वल टू ए, क्योंकि मेरे पास ये इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, बी अगर इनवर्स है ए का तो ए भी इनवर्स होगा बी का। तो बी इनवर्स इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं मैं वहां, और ए इनवर्स इक्वल टू बी भी लिख सकता हूं मैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ये हमारी डेफिनेशन से आया, इस डेफिनेशन से, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्या है, ये आ गया इतना। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए इनवर्स इक्वल टू सी। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू सी। ये यूनिकनेस प्रूव हो गई। अच्छा इसको करने का दूसरा भी तरीका है, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, अगर मैं बी सी ए लेकर चलता हूं और एक बार तो इसको सी के इक्वल दिखा देता हूं और एक बार बी सी ए लेकर चलता हूं, एक बार इसको, सॉरी, बी सी ए नहीं, बी ए सी लेकर चलता हूं, एक बार तो इसको सी के इक्वल दिखा देता हूं और बी ए सी लेकर चलता हूं, एक बार इसको बी के इक्वल दिखा देता हूं। तो यहां से मेरे पास ये वाली जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी, तो मेरे पास ये भी इक्वल हो जाएगी। सेम यही मैंने यहां किया है और कोई फर्क नहीं है इसमें। तो मेरे पास ये क्या हो गया, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यूनिकनेस प्रूव हो गई कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड मेरे पास क्या है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इनवर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट, इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर होना दो अलग अलग चीजें हैं। इनवर्टिबल में तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा
और नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास नॉन जीरो होगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस बात का ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर और इनवर्टिबल दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर एक हो गया तो वो दूसरे को इंप्लाई करता है, ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले मैं एक बार थर्ड पर आ जाता हूँ, सेकंड को छोड़ देते हैं, थर्ड पर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी वहां, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले एक बार थर्ड को कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैंने शो करना है कि ये होगा ए इनवर्स। किस तरह से करूंगा, जब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए करवाया था तो मेरे पास वहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर ये बोलूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू आई एन। ये सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी निकल कर आई थी। अब मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस जो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसको मैं यहां डिवाइड में कर सकता हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्केलर की तरह यूज हो जाएगा। तो मैंने ये यूज कर लिया, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर लिया, इक्वल टू सेम चीज यहां हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू आई एन एज इट इज। ये आ गया। अब अगर मैं डेफिनेशन से कंपेयर कर रहा हूं, मेरे पास क्या था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन आता है, तो मैं ए को बी का इनवर्स बोल सकता हूं और बी को ए का इनवर्स बोल सकता हूं। दैट्स क्लियर। अभी वही जो डेफिनेशन मैंने समझाई थी उसका यूज करेंगे। यहां मेरे पास मैट्रिक्स है और एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इसका इनवर्स है वो ये है। दैट्स क्लियर। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यही मेरे को क्या था, प्रूव करना था। तो मेरे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई। इसका अब यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें यूज करेंगे। ये कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। जब हम इनवर्टिबल प्रूव करने जाएंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अगर ये प्रूव कर दूंगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ये चीज मैं प्रूव कर दूंगा तो मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, इनवर्टिबल हो जाएगी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इसका यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, मीन्स ए को इनवर्टिबल मान लेते हैं हम। और ये दिखाना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर है वो मैट्रिक्स। तो इनवर्टिबल है तो यूज कीजिए उसकी डेफिनेशन। मेरे पास एक बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाएगी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं बोथ साइड क्या ले लूं, डिटरमिनेंट ले लूं, या फिर एक बार अलग कर लीजिए, ए बी इक्वल टू आई एन कर दिया मैंने, और बोथ साइड मैंने क्या कर लिया, डिटरमिनेंट ले लिया। तो ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, आई एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 1 होता है, और यहाँ मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आ रहा है, मीन्स नॉन जीरो के इक्वल आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो होता तो मेरे पास जो ये है, जो प्रोडक्ट है इनका, वो नॉन जीरो नहीं आता। दैट्स क्लियर। नॉन जीरो नहीं आता तो मेरे पास यहाँ डिटरमिनेंट जीरो आ जाता किसी का भी एक का, लेकिन यहाँ नॉन जीरो आ रहा है, तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो भी मेरे पास नॉन जीरो होगा, और जो डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो भी मेरे पास नॉन जीरो होगा।
तो जब मेरे पास ए इन्वर्टिबल थी तो मैंने ये दिखा दिया कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास क्या हो गया, जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ये सेकंड का प्रूफ एक साइड से प्रूफ हो गया। कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट को नॉन जीरो लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं कन्वर्स के लिए क्या करेंगे। मेरे को क्या लेकर आना है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन लेकर आना है। और मेरे पास ये गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। तो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने किया था पहले जब हम एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, ये आया था मेरे पास। अब क्या करता हूं, जो ए है, सॉरी क्या कर लेते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसको नीचे लेकर आ जाते हैं। ए इंटू, जैसे हमने थर्ड में किया था सेम चलेगा। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका डिवाइड कर दिया, तो यहां मैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए और इक्वल टू आई एन, ये आ गया। तो यहां से मैं बाई डेफिनेशन जैसे ये बोला था मैंने, सेम ये बोल सकता हूं कि जो ए का इनवर्स है वो इसके बराबर है। दैट्स क्लियर। ए का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स क्या हो गई, इनवर्टिबल हो गई। ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास, ए सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव एन इनवर्स। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे, क्या करेंगे, यहां देखिए ए इनवर्स क्या आ रहा है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए है। और जब सिंगुलर होगी तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू 0 होगा मेरे पास। और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो चीज डिफाइन नहीं होती, वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है, और इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं होता। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जो ए इनवर्स है वो क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही है कह रहा है कि कैन नॉट हैव एन इनवर्स। इसकी वजह से जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, उसकी वजह से ये चीजें होल्ड नहीं कर रही। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरी फोर्थ हो गई। पांचवी की तरफ अगर मैं चलूं तो वहां क्या है मेरे पास, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that a is non singular matrix and ab equal to 0 then b equal to 0। मेरे पास क्या है, a नॉन सिंगुलर दी गई है, मींस डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, साथ में ए बी इक्वल टू नल दिया गया है। और मेरे को ये प्रूव करना कि बी नल मैट्रिक्स हो गई। कैसे प्रूव करूंगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो वो जो मैट्रिक्स होगी इन्वर्टिबल होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा मेरे पास। सेकंड में का यूज करेंगे हम, सेकंड प्रॉपर्टी का। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो अब क्या करता हूं मैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इंटू में बी इक्वल टू, अगर मैं नल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करता हूं तो वो नल मैट्रिक्स आ जाता है। और यहां मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू नल।
और यही मेरे को क्या था, प्रूव करना था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट, if A and B are two square matrices of order n such that AB equal to In, then BA equal to In। क्या है मेरे पास, A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और AB और इक्वल टू In है मेरे पास, AB इक्वल टू In है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो BA है वो In के बराबर होगा। ये चीज मेरे को प्रूव करके लानी है। कैसे करूंगा, सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी इक्वल टू आई एन गिवन है मेरे पास, ये चीज गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, इनका डिटरमिनेंट ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। और अगेन जो डिटरमिनेंट है वो प्रोडक्ट में खुल जाता है। तो मेरे पास यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन क्या आ जाएगा, 1। दो नॉन जीरो नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन जीरो होती है। मीन्स अगर इनमें से कोई भी एक जीरो होता तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर आती, लेकिन यहाँ नॉन जीरो आई हुई है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो भी मेरे पास नॉन जीरो है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। दैट्स क्लियर, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करता हूं मैं, ए बी इक्वल टू आई एन था मेरे पास। अब ए इनवर्स से तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दी मैंने, और ए से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहां से मेरे पास ए इनवर्स आई एन ए आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। तो मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो यहां से तो आ गया बी ए। और यहां से मेरे पास अगेन आई एन मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि यहां मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए आएगा और वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से बी एन इक्वल टू आई एन आ गया। दैट्स क्लियर, ये मेरा क्या हो गया, छठी जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हो गया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये मैं छोटे छोटे प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। और अगर मैं आपको एक बार प्रूफ करवा दूंगा तो अगर एग्जाम में इनकी जो थ्योरी है उससे अगर क्वेश्चन आया तो आपका इजिली हैंडल हो जाएगा। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज तो मैं ये बोल देता कि ये जो क्वेश्चन है उनके डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लीजिए, ये प्रॉपर्टीज हैं उनको आप याद कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, याद ये कोई हिस्ट्री नहीं है जो कि आप याद कर की जाए। ये मैथमेटिक्स है, समझने की चीज है। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझें, इनका जो प्रूफ है उस पर जाएं। और जब आप खुद प्रूफ करेंगे तब आपको ये चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स मैथमेटिक्स को आप सीख जाओगे। जब आप प्रूफ करना सीख गए तो आप मैथमेटिक्स को सीख जाओगे कि अच्छा मैथमेटिक्स इस तरह से होता है, इस तरह से कंसेप्ट बनते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा भाई, तो मेरे पास क्या है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज, जिसकी एंट्रीज जो हैं वो इंटीजर हैं, सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर हैं। Then the necessary and sufficient condition for A inverse to be with all integer entries is that determinant of A equal to plus minus 1। जो A इनवर्स है अगर उसमें भी मैं इंटीजर एंट्रीज चाहता हूं ना,
तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो या तो 1 होना चाहिए या प्लस सॉरी या -1 होना चाहिए। ये नेसेसरी भी है और ये सुफिशियंट कंडीशन भी है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट में भी, गेट में भी, NBHM में भी, टीफर में भी, IIT जैम में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं इसकी इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं आपको। देखिए, इंटीजर एंट्रीज है मेरे पास। क्या है? एंट्रीज इंटीजर हैं, और मैं ए इनवर्स में भी एंट्रीज इंटीजर लेकर आना चाहता हूं। ए इनवर्स मेरे पास होता क्या है? एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए, जो एडज्वाइंट ऑफ ए है उसमें मेरे पास या तो प्लस होता है, या मेरे पास माइनस होता है, या मेरे पास प्रोडक्ट होता है। और अगर मैं इंटीजर नंबर्स का सम करूं तो वो भी एक इंटीजर आएगा। अगर मैं दो इंटीजर्स का को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो भी एक इंटीजर आएगा। अगर मैं दो इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो भी एक इंटीजर आएगा। हाँ, डिवाइड में हम नहीं बोल सकते कि वो इंटीजर आएगा, और डिवाइड में तभी बोल सकते हैं जब जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे हमें, वो 1 या -1 हो, तभी हम ये चीज बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इंटीजर एंट्रीज हैं, और अगर डिटरमिनेंट +-1 नहीं हुआ, +-1 से अलग हुआ, तो मेरे पास जो ए इनवर्स है उसमें एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और जो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो फिर +-1 से डिफरेंट होने पर जो एडज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट जो ए इनवर्स आया है उसमें क्या नहीं रहने देगा, इंटीजर एंट्रीज नहीं बचेंगी मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो डिवाइड में जा रहा है, तो मेरे पास वहां क्या नहीं बचेंगी, इंटीजर एंट्रीज नहीं बचेंगी। तो मेरे पास ये इस चीज की इलिस्ट्रेशन है, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं बोल रहा मैं, ये इसकी इलिस्ट्रेशन है कि अगर ए इनवर्स मेरे पास इंटीजर एंट्रीज रखना चाहता है तो मेरे को जो डिटरमिनेंट है वो +-1 लेकर आना पड़ेगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास 7वीं जो प्रॉपर्टी थी उसकी इलिस्ट्रेशन हो गई। 8वीं पर अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम 8वीं प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं मेरे पास क्या है? जो इनवर्स है वो रिवर्सल लॉ को होल्ड करता है। जिस तरह से ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट था, एडज्वाइंट था, वो मेरे पास एडज्वाइंट प्रोडक्ट में वो सारे के सारे मेरे पास क्या था, रिवर्सल लॉ से ओपन हो रहे थे। तो सेम वे से मेरे पास जो इनवर्स है वो भी रिवर्सल लॉ को होल्ड करता है। इस चीज को किस तरह से प्रूव करेंगे कि वो रिवर्सल लॉ को होल्ड करता है? क्या कर दूं मैं? डेफिनेशन क्या है इसकी कि अगर मैं ए बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स ये है मेरे पास, अगर इसको मैं आइडेंटिटी के इक्वल ला दूं, और फिर मैं बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी इसको मैं आइडेंटिटी के इक्वल ला दूं, तो मेरे पास जो ए बी का इनवर्स है ना वो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है, और यही मेरे को प्रूव करना है। ये चीज मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं डेफिनेशन समझा रहा था तो वहां क्या था मेरे पास, डेफिनेशन में मैंने बताया था ए बी इक्वल टू अगर आई एन है और बी ए इक्वल टू आई एन है दोनों साइड से है, तो मेरे पास क्या था, ए इनवर्स को मैं बी लिख रहा था। सेम यहां किया मैंने,
ये मेरे पास क्या है, ए बी, ए मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं इसको, और इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूं। तो मेरे पास जो ए का इनवर्स है वो इसके बराबर है, तो वही मैंने लिख दिया यहां। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो अब ये चीज किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए। करते हैं, ए बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स। अब मैं जानता हूं मैट्रिसेस जो हैं वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करती हैं, मैंने पहले करवाया हुआ है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ये चीज। तो मेरे पास एसोसिएटिविटी को यूज करेंगे ही पे, ए इंटू बी, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये मैं राइट कर सकता हूं एसोसिएटिविटी से। अब क्या करूंगा मैं, बी बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल है, क्योंकि बी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होगी। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ए आई ए इनवर्स, यहां से मेरे पास क्या आ गया, ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। दैट्स क्लियर। सेम वे से हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट कर लेंगे। ऑपोजिट कैसे, बी इनवर्स ए इनवर्स लेकर चलूंगा, इंटू में ए बी करूंगा, तो मेरे पास वहां से क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू में बी। और जब ए इनवर्स इंटू ए है तो मेरे पास वो आइडेंटिटी के बराबर, तो यहाँ से बी इनवर्स इक्वल टू बी, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आ गया ये भी। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। और यही मेरे को क्या था, प्रूव करना था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, जो इनवर्स है वो रेसिप्रोकल लॉ से ओपन होता है, रिवर्सल लॉ से ओपन होता है, उल्टा ओपन होता है। दैट्स क्लियर। ये मेरी 8वीं प्रॉपर्टी हो गई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार इन पर क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको अच्छे से करें, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को। काफी बार इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, इसका जनरलाइजेशन कर दिया ये, और कुछ नहीं है। जिस तरह से हमने ये प्रूव किया है उसी तरह से हम इसका जनरलाइजेशन प्रूव कर लेंगे, उसी तरह से ये जनरलाइजेशन प्रूव कर लेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th प्रॉपर्टी की तरफ। क्या है, ए अगर मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए की पावर के, उसका इनवर्स जो है वो ए इनवर्स उसकी पावर के होगा। मीन्स जो इनवर्स है वो पावर के साथ आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये कह रहा है ये, या तो मैं पहले ए की पावर कर लूं और फिर इनवर्स लूं, या मैं पहले ए का इनवर्स लूं और फिर उसकी पावर कर लूं, तो वो दोनों चीजें मेरे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। कैसे आएंगी वो देखते हैं अब। ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मेरे पास। यहां मेरे पास क्या है, ए इनवर्स, यहां क्या दिखाना है मेरे को, ए इनवर्स की पावर के इंटू में ए की पावर के। ये मेरे को किसके इक्वल दिखाना है, आइडेंटिटी के इक्वल दिखाना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर के, वहां से क्या आ जाएगा, ए की पावर के उसका इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स उसकी पावर के बराबर आ जाएगा। भाई डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन मैंने समझाई थी आपको उसके अकॉर्डिंग। दैट्स क्लियर। ये चीज मेरे को दिखानी है, तो किस तरह से करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है मेरे पास, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अगर मैं बोथ साइड पावर के कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
ए इंटू ए का इनवर्स उसकी पावर के, और आइडेंटिटी की अगर मैं पावर के कर रहा हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता है। अब इस के पावर को ओपन कर दीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, ए की पावर के इंटू में ए इनवर्स की पावर के, और वो आइडेंटिटी के बराबर। सेम हम ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई करके कर सकते हैं, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ए पावर ऑफ के है उसका जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स पावर ऑफ के बराबर है। और वही मेरे को क्या था, प्रूव करना था। तो ये मेरे पास जो 10 प्रॉपर्टी है उसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दैट्स क्लियर। इस तरह से कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। सबसे पहले माइंड में ये रखिए कि हमें क्या लेकर आना है, हमें क्या करना है, और हमें गिवन क्या है, उसका हम किस तरह से यूज करें। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो आप इजिली मैथमेटिक्स को समझ जाओगे। मैथमेटिक्स कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना आना चाहिए, कंसेप्ट को बनाना आना चाहिए। सबसे पहले ये टारगेट रखना है कि हमें क्या अचीव करना है, क्या हमें निकालना है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। दैट्स क्लियर। चलिए यहां तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 11 में मेरे पास क्या है, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो वो मेरे पास 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स आएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये चीज मैं लिख सकता हूँ कि जो या तो मैं पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लूं और फिर उसका डिटरमिनेंट लूं, या पहले मैं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लूं और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दूं, उसका इनवर्स कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो डिटरमिनेंट वो जो दोनों चीजें हैं वो इक्वल होंगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे पास ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्या करता हूं अब मैं, डिटरमिनेंट ले लेता हूं, ए इंटू ए इनवर्स ले लिया मैंने इक्वल टू आई एन, और डिटरमिनेंट ले लिया बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। और जो ये डिटरमिनेंट ऑफ आई है ना 1 के बराबर होता है, और यहाँ मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो प्रोडक्ट में ओपन हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और इक्वल टू 1, ये आ गया। अब जो ये वाला डिटरमिनेंट है उसको मैं इसके नीचे लेकर जा सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर बोला तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस साइड ये मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास 11th प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रूफ हैं, और ये जो प्रूफ हैं वो हमारे इंटरव्यू में आ जाते हैं, इंटरव्यू में प्रूफ करवा लिए जाते हैं। जब हम पीएचडी करने जाते हैं या फिर लेक्चरशिप के लिए जाते हैं तो वहां ये छोटे छोटे प्रूफ करवा के देख लिए जाते हैं। इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और बिल्कुल आसान आसान प्रूफ है, छोटे छोटे प्रूफ है, तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज वो दोनों सेम होंगे।
मीन्स ट्रांसपोज को मैं इनवर्स के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं। तो सेम क्या करेंगे, मेरे पास ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, उसका बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी खुद आ जाएगा। यहाँ ट्रांसपोज रेसिप्रोकल से ओपन होता है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, अगर मैं लिखूं जो ए ट्रांसपोज है उसका इनवर्स क्या है मेरे पास, ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। दैट्स क्लियर बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझाया था आपको, ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो 12th प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हो गया। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट जो 13, 14 जो प्रॉपर्टी है और 15 वो सेम है, उसका जो प्रूफ है वो मैं आपके लिए असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूं। 13 में क्या कह रहा है कि जो ए इन्वर्टिबल है तो ए कॉन्जुगेट भी इन्वर्टिबल होगा और इस तरह से आएगा, ए कॉन्जुगेट का इनवर्स मीन्स जो कॉन्जुगेट और इनवर्स है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये कह रहा है। इसका जो प्रूफ है वो आप खुद करेंगे, असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूं, अगर किसी को डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 14 में क्या कह रहा है कि जो ए है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए पावर ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज आल्सो इन्वर्टिबल। ए पावर ऑफ थीटा किसको डिनोट करता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को। ए अगर इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी इन्वर्टिबल होगा और इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। मीन्स जो इनवर्स और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये भी आप के लिए मैं असाइनमेंट में छोड़ रहा हूं। और सेम प्रूफ है 15 का है, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन के वो भी इन्वर्टिबल होगी, जहां जो के है वो कंडीशन है उस पर एक वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो के इंटू ए जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और सिंगुलर क्योंकि उसका जो जीरो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो सॉरी जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स क्लियर। तो यहाँ मेरे पास सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होगी, के नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट है वो भी इन्वर्टिबल होगी और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेम छोटा सा प्रूफ है इन्हीं की तरह। मीन्स के का इनवर्स को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं की तरह है। आप खुद करेंगे, असाइनमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। अगर फिर भी डाउट आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ले लेंगे। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट 16 प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 16 में मेरे पास क्या है, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं दो, तो ए प्लस बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो इन्वर्टिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पक्का इन्वर्टिबल होगी। अगर ए मेरे पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, बी मेरे पास कोई भी दूसरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि वो इन्वर्टिबल होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ए इंटू बी की बात करूं या बी इंटू ए की बात करूं तो वो पक्का इन्वर्टिबल होंगी। कैसे, डिटरमिनेंट से। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है, सॉरी जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो भी नॉन जीरो है मेरे पास, और जो डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो भी नॉन जीरो है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी वो भी नॉन जीरो होगा। और मेरे पास डिटरमिनेंट को मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वो भी नॉन जीरो आएगा।
और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गई, मीन्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो वो इन्वर्टिबल होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। चलिए अब सम पर बात करते हैं। ये तो था प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट इन्वर्टिबल पक्का होगा, लेकिन सम हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? एक तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, एक मैंने माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। जब मैं इनका सम करूंगा तो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, और जीरो मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल नहीं होती, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर होता है, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उनका जो मेरे पास इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्टिबल नहीं होगी। दैट्स क्लियर। अब मेरे को ये दिखाना है कि इन्वर्टिबल होगी, तो मैं दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं 2x2 ऑर्डर की। ये भी आइडेंटिटी ले ली मैंने, तो मेरे पास से 2 0 0 2 ये आ गई, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास नॉन जीरो है, 4 के बराबर है। 4 के बराबर है, 4 नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो है तो मेरे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी ये वाली। दैट्स क्लियर, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर हो गई तो वो इन्वर्टिबल हो गई। इफ एंड ओनली इफ सेकंड प्रॉपर्टी हम करके आए थे। ये मेरे पास 16 हो गया। मे और मे नोट जो सम है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, वो इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी। एक मे का एग्जांपल दे दिया, एक मे नोट का एग्जांपल दे दिया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। ए कोई भी इनवर्टिबल इंटीजर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स विल बी रेशनल मैट्रिक्स। ए इनवर्स रेशनल मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी? ए इनवर्स होता क्या है मेरे पास? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अगर मेरे पास, अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ ए की, ए मेरे पास क्या है? इंटीजर एंट्रीज, इंटीजर मैट्रिक्स है, इंटीजर मैट्रिक्स है। दैट्स क्लियर। तो मैंने बताया था इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्या होंगी? इंटीजर होंगी। और जो एडजॉइंट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही तो करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स की, तो वो इंटीजर आ ही जाएगा। अब सिर्फ रेशनल, अगर मेरा जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट भी क्या आएगा? डिटरमिनेंट में भी क्या होता है मेरे पास? डिटरमिनेंट में भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो भी मेरे पास क्या आएगा? एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इंटीजर बाय इंटीजर मेरे पास क्या होता है? इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है मेरे पास? रेशनल होता है। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास जो ये यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रीज है वो क्या आ गई? रेशनल आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये जो 17 है उसकी इलिस्ट्रेशन हो गई, इसी तरह से प्रूफ भी होगा उसका, सेम वे से प्रूफ भी होगा। बस फर्क इतना है कि ये मैंने आपको समझाया वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, ये मेरे पास 17 हो गया। 18 पर बात करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज जो हैं, जो इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर हम स्पेस, जो सम स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं उस पर बात करेंगे। क्या है मेरे पास? ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स
इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है मेरे पास। ये कह रहा है ये मीन्स मेरे को क्या दिखाना है, अगर मैं ये लेकर आ जाऊं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और आइडेंटिटी के इक्वल लेकर आ जाऊं, तो मेरे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए, ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होगा। अगर मैं बोथ साइड एडजॉइंट ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ये तो आई के बराबर ही आ गया, और यहां से जो एडजॉइंट है वो रेसिप्रोकल से ओपन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैंने बताया था जब एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये चीज मैंने करवाई थी वहां, तो अब उसी का यूज कर लिया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, क्या बोल सकता हूं, जो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है वो किसके इक्वल हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल हो गया। दैट्स क्लियर, इसके इक्वल हो गया। तो मेरे पास ये 18 जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हो गया। अगर डेफिनेशन में, प्रॉपर्टीज में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई संशय है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम सम स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस जो हैं उन पर आगे बढ़ते हैं, उनके इनवर्स पर बात करेंगे। जो स्पेशल टाइप की हमने मैट्रिसेस की थी उनके इनवर्स पर अगर हम बात करेंगे फिर। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कोई भी डायगोनल, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आती है, डायगोनल मैट्रिक्स आती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे। ए मेरे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉन जीरो, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास नॉन जीरो हैं। तो मेरे पास जो ए इनवर्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और वो इस तरह से डिफाइन की जाएगी, इस तरह से। ये कह रहा है ये कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स है वो भी डायगोनल होता है, और वो इस तरह से डिफाइन होता है। सबसे पहले तो मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो ये D1 D2 DN है ये नॉन जीरो होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो जीरो के बराबर आ जाएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो मेरे पास इनवर्स है वो डायगोनल ही आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए इनवर्स मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो उसका जो एडजॉइंट आएगा, मीन्स उसका जो कोफैक्टर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। सॉरी, उसका जो मेरे पास अगर जीरो है तो जब हम जीरो को बाहर कॉमन निकाल लेंगे कोफैक्टर लेते वक्त, जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो एक तो D1 आ गया फर्स्ट रो रे, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जो मैट्रिक्स बच गई वो ये बच गई,
उसके बाद 0 0 0 एलिमेंट है, तो प्लस में 0 कॉमन निकालूंगा, अंदर कुछ भी चाहे मैट्रिक्स ले लू मैं, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी। प्लस में फिर 0 जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जो इसका वो आएगा, एडज्वाइंट आएगा या मींस कोफैक्टर आएगा। अगर मैं फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ D1 से आ जाएगा, 0 से कोई भी कोफैक्टर नहीं आएगा। सेम वे से D2 से भी, अगर मैं यहां मेरे पास D2 DN ये एलिमेंट आ गई, तो यहां मेरे पास से 0 0 0 ये बचे, यहाँ 0 0 0 है। तो मैं जब D2 का एडजॉइंट निकालने जाऊंगा तो D2 को बाहर निकाल दूंगा, बाकी मेरे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये वाला जो सब मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। दैट्स क्लियर। मीन्स सेम इसी तरह से मेरे पास D1 D2 और DN ये आता चला जाएगा एडजॉइंट में। तो मेरे पास जो इनवर्स है उसमें मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, बाकी सभी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी मेरे पास वो 0 आ जाएगी, 0 0 0। बाकी सभी एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। 0 आ जाएंगे तो मेरे पास ये भी क्या बन जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, और वही मेरे को प्रूव करना था। और इसके जो डायगोनल पर आएंगे वो 1/D1 1/D2 1/DN आ जाएगा। दैट्स क्लियर। ये मेरे पास फर्स्ट टाइप की जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बारे में बात हो गई कि उसका जो इनवर्स होता है वो भी डायगोनल होता है और इस तरह से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक पहले ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बस उसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं। यहाँ इनवर्स में मेरे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स तो आ गई, अब स्केलर के लिए वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जो इनवर्स आया था वो 1/D1 1/D2 1/DN आया था, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एक D1 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 आ गया स्केलर में। तो मेरे पास है उसका जो रेसिप्रोकल होगा, उसका जो इनवर्स होगा सॉरी, वो भी क्या हो जाएगा, 1/D 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 होगा। और 1/D मेरे पास है एक ही स्केलर है डायगोनल एलिमेंट्स पर, तो मेरे पास वो क्या बन जाएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए इनवर्स भी क्या बन गया, यहाँ से स्केलर बन गई। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि ए मेरे पास अगर अपर ट्रायंगुलर है एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉन जीरो, देन ए इनवर्स इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम जैसे हमने डायगोनल में किया था, सेम चीज यहां होगी। जहां भी मेरा जो 0 एलिमेंट आ रहा है वहां का जो कोफैक्टर है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट्स क्लियर। तो वहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 में 0 आ जाएगा। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 रहेगा। तो मेरे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो इनवर्स करते हैं वो अपर ट्रायंगुलर आता है, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स करते हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर आता है, सेम डायगोनल की तरह है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो सुपर अपर ट्रायंगुलर है या फिर सुपर लोअर ट्रायंगुलर है उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखिए सुपर अपर ट्रायंगुलर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो 0 0 होती है मेरे पास, और सुपर अपर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी जब हम उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे थे तो वो इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट था, 0 इंटू 0 इंटू 0, और 0 इंटू 0 इंटू 0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मेरे पास यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया।
मीन्स जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आ गई, सिंगुलर आ गई तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमें प्रॉपर्टीज में करके आए हैं। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास फोर्थ हो गई, जो अपर सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट टाइप कौन सी है मेरे पास, बैकवर्ड स्केलर टाइप है। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उनका जो अगर मैं इनवर्स निकालने जाऊं तो वो भी मेरे पास बैकवर्ड डायगोनल आता है, और वो इस तरह से निकाला जाता, इस तरह से डिफाइन होता है। इस तरह से वो डिफाइन होता है मेरे पास। अच्छा, बैकवर्ड स्केलर दिखाना है मेरे को, तो मेरे पास क्या होगा, जो जीरो है डायगोनल में मैं करके आया था, जहां भी जीरो है मेरे पास वो जो कोफैक्टर है वो जीरो के बराबर होगा। दैट्स क्लियर। और कोफैक्टर जीरो के बराबर हो गए, ये वाले कोफैक्टर भी जीरो के बराबर हो गए। यहाँ मेरे पास बैकवर्ड डायगोनल है तो यहाँ एक स्टार लगा दिया, जहां जहां स्टार है वो बैकवर्ड डायगोनल है, बाकी मेरे पास जो एंट्रीज है वो जीरो के बराबर हो गई। ये जो बैकवर्ड डायगोनल है वो स्टार के हो गए, बाकी जो एंट्रीज है वो जीरो के बराबर हो गई। मैंने बताया था आपको, अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा अब इसका, एक बैकवर्ड डायगोनल का जो ट्रांसपोज है वो भी बैकवर्ड डायगोनल आता है। क्या आता है, बैकवर्ड डायगोनल। ये हमने पीछे किया था जब हमें बैकवर्ड डायगोनल की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी जो कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, तब हमने करके देखा था कि जो ट्रांसपोज है वो भी एक बैकवर्ड डायगोनल आएगा। तो ये मेरे पास क्या थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांस ये एक बैकवर्ड डायगोनल थी, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे वो भी एक बैकवर्ड डायगोनल आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, जो मेरे पास मैट्रिसेस है वो क्या आ गई, जो उसका इनवर्स आया बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स आया वो क्या आ गया, बैकवर्ड डायगोनल आ गया। और इस तरह से वो डिफाइन होता है, इस तरह से, इस तरह से। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम छठी जो मैट्रिक्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं, बैकवर्ड स्केलर की तरफ बढ़ते हैं। बैकवर्ड स्केलर जिस तरह से बैकवर्ड डायगोनल का जो इनवर्स है वो बैकवर्ड डायगोनल था, सेम उसी तरह बैकवर्ड स्केलर जो मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स है वो बैकवर्ड स्केलर होगा। सिर्फ बात ये ध्यान रखना कि यहाँ कोई भी बैकवर्ड जो एलिमेंट है, बैकवर्ड डायगोनल जो एलिमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, वो हमेशा नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ भी जब हम पांचवी कर रहे थे तो यहाँ भी जो मेरे पास ये D1 D2 DN थे वो नॉन जीरो थे। देखिए नॉन जीरो होने चाहिए तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई भी जीरो हो गया तो मेरे पास वहां जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर आ जाएगा और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और सिंगुलर का हमारे पास क्या नहीं होता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरे पास छठी हो गई, छठी टाइप। सातवीं क्या है मेरे पास, ए क्या है, इनवर्टिबल सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इट्स इनवर्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स कर रहा हूं, कोई भी इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स है वो भी सिमेट्रिक होगा। मीन्स ये दिखाना है कि ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं इसका, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां से मेरे पास ट्रांसपोज और इनवर्स जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो इंटरचेंज हो रहा था, तो ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स, और यहां से मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। दैट्स क्लियर। क्योंकि ए ट्रांसपोज, ए मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा मेरे पास, तो ए इनवर्स आ गया। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चला था, मैट्रिक्स खुद के बराबर आ गया, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक हो गई। दैट्स क्लियर। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी मेरे पास क्या हो गई, सिमेट्रिक होगा।
नेक्स्ट है मेरे पास ए अगर इनवर्टिबल स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है तो उसका जो इनवर्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कि जो ए इनवर्स है वो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है बाय डेफिनेशन जाएंगे किस तरह से प्रूव करना है कि ए इनवर्स से क्या प्रूव करना है, मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेकर चलता हूं मैं बाय डेफिनेशन। ट्रांसपोज लिया, अब क्या करूंगा, ट्रांसपोज को और इनवर्स को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। प्रॉपर्टीज में मैंने करवाया था किस तरह से इंटरचेंज होता है, तो इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए पुट कर देता हूं, माइनस ऑफ ए उसका इनवर्स। अब मैं माइनस को बाहर को मैं निकाल सकता हूं, तो क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या आएगा, -1 इंटू में ए इनवर्स, -1 उसका इनवर्स, और -1 का जो इनवर्स है वो -1 के बराबर होता है, तो इंटू में ए इनवर्स। जब हम स्केलर में वो कर रहे थे, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का जो इनवर्स था वो कर रहे थे, तब हमने जो पांचवी प्रॉपर्टी की थी उसमें दिखाया था। देखिए यहाँ सॉरी कहाँ दिखाया था, प्रॉपर्टीज में 1/k, हाँ स्केलर मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं 15 जो प्रॉपर्टी है उसमें k नॉट इक्वल टू 0, तो k a का इनवर्स 1/k इंटू ए इनवर्स होता है। दैट्स क्लियर। तो -1 का इनवर्स क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, -1 इंटू ए इनवर्स, और -1 को अब मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो माइनस ए इनवर्स आ गया। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चला था, वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स आ गया, तो वो जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या हो गई, बाय डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। दैट्स क्लियर। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सेम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में हो जाएगा। अगर हर्मिशियन कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका जो मेरे पास इनवर्स आएगा वो मेरे पास क्या होगा, हर्मिशियन होगा। सेम वे से हम इसको कर लेंगे, सेम 10th में जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक क्या किया था उस तरह से हो जाएगा। दैट्स क्लियर। क्योंकि यहाँ जो इनवर्स और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो भी क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। मैं इनसे मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को अंदर और इनवर्स को बाहर लिख सकता हूँ, और फिर आगे का प्रोसेस सेम है, क्योंकि वहां मैंने करवाया था ये भी जब प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। दैट्स क्लियर। तो 9th और 10th मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको प्रूव करके देख लेना। बाकी इलिस्ट्रेशन मैंने दे दी है, सेम 7वें और 8वें की तरह है। अगर यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 टाइप की मैट्रिक्स हो रहेगी सिर्फ, जिसके बारे में हमने बात की थी। जो सबसे फर्स्ट है वो मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और उसमें क्या होता है, जो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका जो ट्रांसपोज होता है ना मैट्रिक्स का, वही मेरे पास क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। कैसे, हम ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये था। तो मेरे पास अगर ए इंटू, अगर मैं ए ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स मान लूं, यहां बी मैट्रिक्स मान लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। और यही मेरे पास डेफिनेशन है कि जो बी है वो ए का इनवर्स हो जाएगा। मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, और बी की जगह मेरे पास क्या है, ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो हमेशा जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी, और उसका जो ट्रांसपोज है वही उसका इनवर्स होगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिटरी मैट्रिक्स की, तो वो भी हमेशा क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, उसका हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और
जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। जो भी मेरे पास इनवर्स आएगा वो सबसे पहले तो यूनिटरी होगा। सेकंड थिंग, जो इनवर्स होगा वो उसका जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरे पास a इंटू ए पावर ऑफ थीटा इक्वल टू ए पावर ऑफ थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है डेफिनेशन इसकी। तो यहां से मेरे पास a पावर ऑफ थीटा क्या बन गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए पावर ऑफ थीटा। दैट्स क्लियर। ये मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स का हो गया। अब बात करता हूं मैं, आइडेंटिटी इज द ओनली आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स विच हैज ए इनवर्स। जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हैं, इन जनरल उनका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी सॉरी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंपोटेंट भी है और जो इनवर्स भी रखती है। अदरवाइज ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं है दूसरी जिसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो और वो आइडेंपोटेंट भी हो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए होता है। यहां अगर मैं ए मैट्रिक्स को इस साइड लेकर आऊं तो मेरे पास क्या बच गया, ए स्क्वेयर माइनस ए इक्वल टू नल। अब ए इंटू में ए माइनस आई ये आ गया इक्वल टू नल। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ये पॉसिबिलिटी आती है सिर्फ और सिर्फ जब मेरे पास a माइनस आई इक्वल टू नल करूंगा, मीन्स जो a मैट्रिक्स है वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सिर्फ और सिर्फ तभी मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी मेरा जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहां अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई वो इक्वल टू जीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा या फिर इसका जीरो होगा। जब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ए, तो उसका तो इनवर्स जीरो हो नहीं सकता, तो मेरे पास इसका हमेशा जीरो होता चला जाएगा। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंपोटेंट भी है और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की बात आ गई। वो हमेशा इन्वर्टिबल होती है और उसका जो इनवर्स है वो सेल्फ इनवर्स होता है। क्यों, यहां मेरे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, मीन्स ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ए इनवर्स इक्वल टू ए, और ये हमेशा क्या होती हैं, इन्वर्टिबल होती हैं। क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है, अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वन। नॉन जीरो के बराबर आ जाएगा, और नॉन जीरो के बराबर आ गया तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो हो गया। नॉन जीरो हो गया तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर हो गई तो इन्वर्टिबल हो गई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास 14 हो गई। अब क्या करता हूं मैं, 15 पर बात करता हूं। नो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। निलपोटेंट जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होती। मैंने जब निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज करवाई थी तब बताया था, जो सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं। और सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर होता है। और सेकंड थिंग, जब हम डिटरमिनेंट कर रहे थे तब भी मैंने ये बताया था कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा जीरो होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर
हमेशा जीरो होता है तो वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दैट्स क्लियर। तो यहां से जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होती, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती। तो आज हमने किया है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा, सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनवर्स की। नेक्स्ट हमने पढ़ा है जो हमने स्पेशल टाइप की कुछ मैट्रिसेस की थी उसके बारे में स्टडी किया है। 15 टाइप की जो मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हमने पढ़ी थी, तो उनके बारे में पढ़ा है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, किस तरह से उनका इनवर्स होता है। तो आज का टॉपिक है यही तक। फ्रेंड्स, से कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।